जय श्री राम दोस्तों। आज का टॉपिक है शेर मैसूर के बारे में, मतलब कि टीपू सुल्तान। जिसके बारे में हमेशा इस देश में दो पार्टीज के बीच में आर्ग्यूमेंट्स डिबेट्स चलते रहे हैं, लेकिन सच्चाई आज मैं क्लियर करूंगा आप सबके आगे। इस मैसूर शेर के पीछे की सच्चाई क्या है। अब शेर मैसूर टीपू सुल्तान ये हमें बुक्स में तो बहुत पढ़ाया गया है, लेकिन आज हम वो पढ़ेंगे जो हमारे बुक्स में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इतिहासकारों ने अपनी किताब में जरूर लिखा है। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 में देवनाहल्ली में हुआ था। बहुत ही सिंपल कपड़े पहनने वाला टीपू सुल्तान में एक जुनून था, जो आगे जाके उसकी अपनी शाही तलवार जो कि वुड स्टील से बनी थी उसके हैंडल पे उसने लिखवाया। शायद आपको पता ना हो, लेकिन बता दूं कि टीपू सुल्तान की शाही तलवार के हैंडल पे कुरान की आयतें लिखी हुई थी। इसमें लिखा था कि मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही है। और इस चीज को साबित करने के लिए 1788 में टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के कोडागु गांव में हमला किया और उसी प्रकार कुशलपुरा, तलकावेरी और मदिकेरी गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 40,000 हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया और 7,000 मुसलमानों को उस गाँव में जबरदस्ती घुसाया गया। इसके अलावा पुर्तगाली यात्री फादर बार्थोलोमेव का कहना था कि टीपू ने कालीकट के मालाबार में अपनी सेना भेजी, जहाँ पे 7,000 से ज्यादा ब्राह्मण और उसके परिवार रहते थे, जहाँ पे 2,000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, क्योंकि या तो वो जंगलों में भाग रहे थे या फिर वो इस्लाम को मानने को तैयार नहीं थे। ये सब ना आपको सिखाया गया स्कूलों में ना कॉलेजों में, लेकिन मैं आज आपको सच्चाई बताऊंगा इस शेर मैसूर। फादर बार्थोलोमेव ने अपनी किताब में इसलिए साफ साफ कहा है कि कालीकट में टीपू की 30,000 बर्बरी सेना ने रास्ते में जो दिखा उसको मार डाला। इनके साथ टीपू सुल्तान अपने हाथी पे था। इन सबके बीच में हिंदुओं और ईसाइयों को हाथियों के पैरों के तले बांध दिया जाता था और तब तक घुमाया जाता था जब तक उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। जर्मन यात्री गंटेस ने तो अपनी किताब में ये भयानक हमले के बारे में लिखना भी सही नहीं समझा, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना दर्दनाक होगा। ऐसे ही दक्षिण का औरंगजेब नहीं कहा जाता उसको। जी हाँ, शेर मैसूर का दूसरा नाम है, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इसके अलावा लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान इस नाम की बुक में ये भी लिखा गया है कि मालाबार में टीपू सुल्तान ने 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों का धर्मांतरण किया, और इतना ही नहीं, गौ मांस तक खाने को मजबूर किया गया। और मालाबार तक इनको संतोष नहीं मिला तो इन्होंने कोयंबटूर तक धर्मांतरण फैलाया। और ये चीज मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ आप सबको, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से आपको कोई कहानी बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इन किताबों पे भी भरोसा नहीं है तो मैं आपसे वो बता दूं कि टीपू सुल्तान ने खुद अपने हाथों से लेटर लिखा था, जिसमें उसने खुद मालाबार में हुए धर्मांतरण और कत्लेआम की बात लिखी है। टीपू ने सैयद अब्दुल दुलाई और उसके अधिकारी मतरूजमा खान को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उसने साफ साफ लिखा था कि अल्लाह की रहमत से कालीकट में लगभग सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। सिर्फ कोचीन राज्य की सीमा पे कुछ लोग बचे हुए हैं जिनका धर्मांतरण नहीं हुआ, लेकिन इस लक्ष्य को मैं जल्द से जल्द हासिल करके रहूंगा, क्योंकि ये लक्ष्य मेरा संकल्प है और इस संकल्प को मैं जिहाद मानता हूँ। इसके अलावा टीपू ने ये भी लिखा है कि आपके 2 पत्र मिले मुझे, जहाँ पे आपने 135 हिंदुओं के खतना करवाने की बात लिखी है, जो कि बिल्कुल सही है। और हाल ही में मालाबार में हमने एक शानदार जीत मिली है, जहाँ पे हमने 4 लाख हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया। ये सब टीपू सुल्तान लिख रहा है, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक्स भी दे दूंगा जहाँ पे आप इसकी इमेजेस देख पाओगे। इसके अलावा ब्रिटिश राज में मालाबार के कलेक्टर विलियम लोगन ने 1887 में एक किताब लिखी, मालाबार मैन्यूअल करके, जिसमें उन्होंने लिस्ट दी है उन सभी मंदिरों की जो टीपू सुल्तान के द्वारा नष्ट किए गए थे। इतिहासकार रवि वर्मा के मुताबिक जिन मंदिरों को तोड़ा गया उसमें से एक मंदिर था थिरुनव्या मंदिर, जो कि पूरे भारत में ऋग्वेद का केंद्र माना जाता था। इसके अलावा नरसिम्हा मूर्ति मंदिर, जिसके 4,000 साल पुराने होने का दावा किया जाता था, पर ऐसे सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के सपोर्टर्स का मानना है कि टीपू को तो बिल्कुल भी हिंदू विरोधी नहीं माना जाता, उसने मंदिरों को दान दिए हैं, मंदिरों की सुरक्षा करता था। हमारे किताबों में तो ये भी सिखाया गया है कि टीपू ने कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ को मराठा के आक्रमण से बचाया। श्रृंगेरी मठ के जीर्णोद्धार के लिए टीपू सुल्तान ने दान भी दिया, लेकिन कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि ये सब उसकी एक रणनीति, क्योंकि उनका मानना था कि टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के खिलाफ तीसरे युद्ध में वो कमजोर हो चुका था और उसके विरोध मराठा, अंग्रेज और निजाम भी थे। लेकिन ये सब हमें कभी पढ़ाया नहीं गया, हमें तो बस यही पढ़ाया गया कि कैसे टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत को अंग्रेजों से बार बार बचाया, लेकिन उसका दूसरा पक्ष तो कभी पढ़ाया ही नहीं। ये क्यों नहीं सिखाता हमें स्कूल या कॉलेज में? क्यों नहीं बताते कि टीपू सुल्तान की मौत के समय पूरे दक्षिण भारत में सिर्फ 2 ही मंदिर बचे थे? मानते हैं टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से बार बार युद्ध लड़ा और दक्षिण भारत को बचाया भी है, लेकिन अगर उसके खुद के पत्रों को पढ़ा जाए और उसके विचारों को समझा जाए तो एक तरह का जिहादी तो था उसके लिए, क्योंकि अंग्रेज भी तो नॉन बिलीवर्स है। अगर वो युद्ध में हार भी जाता है, उसकी मृत्यु ही हो जाती तो वो शहीद कहलाता। और हाँ, शहीद का आपको मैं मतलब समझा दूं, शहीद मतलब वो जिसने इस्लाम के लिए जिहाद में अपनी जान गंवा दी। तो कृपया करके हमारे सैनिकों के लिए शहीद वर्ड बोलना बंद करे, क्योंकि वो जिहाद के लिए नहीं, हमारी रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े रहे बॉर्डर पे। बाकी तो सब आपके हाथ में है। टीपू सुल्तान को आप शेर मैसूर देखना चाहते हैं कि दक्षिण भारत का औरंगजेब? क्या
यार ये वीडियो तो यहाँ तक ही। इतिहास को जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है उसके लिए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं सनातन के लिए। जय हिंद।